अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की लेसन नंबर 21 के साथ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट रीजन कमांड। रीजन कमांड को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, पर्पज़ ऑफ रीजन कमांड, इसकी क्या मकसद है, पर्पज़ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की क्या मकसद है, कमांड ऑफ रीजन एंड कमांड ऑफ बाउंड्री, इन दोनों के कमांड्स क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड बाउंड्री कमांड, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट सेट करें, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 040 इंच, इंचेस ओके, डायमेंशन सेट करें, D एंटर करें, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, आर्किटेक्चरल 040 इंच ओके, सेट करंट क्लोज। तो स्टूडेंट्स आज हम दो कमांड पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंस क्या है, तो इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। अब तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, इसके लिए मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा की। तो स्टूडेंट्स जब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये एक मुझे अलग से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं पॉली लाइन से ड्रा करता हूँ, एस्केप, तो ये देखिए मैं जो ही इस पर कर्सर लाता हूँ तो ये सारा के सारा मुझे लाइट दे रहा है, मतलब यही शो कर रहा है। अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट में देखें तो आपको एक ही लाइन सेपरेट अलग अलग नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता क्या है, इसमें ये है, सबसे पहले यूसी आइकन को अपनी जगह ले जाए, यूसी एंटर, डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम दो कमांड पढ़ेंगे, एक रीजन और दूसरा बाउंड्री। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट से एक और कॉपी लेता हूँ, CO एंटर से कॉपी ले लें, ठीक है। थोड़ा करीब कर लें, मूव M एंटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि ये सारा एक ही जुड़ जाए, ये ऑब्जेक्ट सारा एक ही जुड़ जाए। तो इसके लिए मैं आप H और ग्रेडियंट के नीचे देखें तो इधर रीजन है, तो आप जो ही रीजन क्लिक करें तो ये मुझसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें या एंटर करें, तो देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट अब एक बन चुका है। मैं जो ही इस पर कर्सर लाऊंगा तो देखें ये सारा लाइट दे रहा है, ठीक है। अब मैं बाउंड्री अप्लाई करता हूँ, तो बाउंड्री का असल पे इधर है ही नहीं, आप ड्रॉ में जाए और ये देखिए बाउंड्री पिक पॉइंट इसी तरह पे कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और फिर एंटर करें। दूसरी इसकी शॉर्टकट कमांड है BO एंटर करें, पिक पॉइंट इसके सेंटर में क्लिक करें, जो ही आप क्लिक करें फिर एंटर करें तो ये भी बाउंड्री हो जाएगी। और रीजन की कमांड है REG एंटर करें, तो ये रीजन की कमांड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब रीजन और बाउंड्री में फ़र्क क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं जो ही इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, मूव करने के लिए M एंटर करें, नीचे ले आए, तो देखिए इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यही मूव हुआ है। दोबारा करें, देखिए जब मैं बाउंड्री किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता हूँ फिर इसको मूव करता हूँ तो देखिए इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दूसरे के ऊपर बाउंड्री हुई है। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है बाउंड्री और रीजन की, कि रीजन में जो ही ऑब्जेक्ट आप बाउंड्री करें, सॉरी रीजन में आप जो ही ऑब्जेक्ट बाउंड्री करें तो वो सारा के सारा मूव होगा। ये देखिए दोबारा करें
और बाउंड्री में आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करें तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने बाउंड्री किया है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह जाएगी। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इन दोनों में। मैं दोबारा एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, लाइन लेता हूँ, ठीक है। मैं रीजन करता हूँ, रीजन के लिए इसकी कमांड है REG, एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो आप देखें ये एक ही कमांड है, एक ही ऑब्जेक्ट है जो आप मूव कर सकते हैं और आप इसको रीजन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस प्रैक्टिस को दोबारा बाउंड्री पे अप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैं बाउंड्री के लिए BO एंटर करता हूँ, पिक पॉइंट एंटर करें। तो ये देखें मैं इसे मूव कर रहा हूँ एमेंटर की साइड पे। तो ये देखें ये जो अलग अलग लाइंस का ऑब्जेक्ट था वो अपनी जगह पे रह गया है। तो ये था बाउंड्री और रीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको करते क्यों है, इसकी पर्पज़ क्या है। तो जब आप 2D से किसी ऑब्जेक्ट को 3D पे ले जाते हैं, ठीक है, 14 फीट REC एंटर 14 फीट 16 फीट एंटर। अच्छा ये गलत बना है। अच्छा हम बाउंड्री की बात कर रहे थे। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इधर पे ज़रूरत यही है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को बाउंड्री करना है, ठीक है। इसको कंबाइन करना है तो फिर यही ऑब्जेक्ट एक्सटेंड होगा, अदरवाइज़ ये एक्सटेंड होगा लेकिन एक लाइन की शक्ल में, और 2006-2007 एटोकेड में तो बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा। ये जो लाइन की शक्ल में एक्सटेंड हो रहा है ये लेटेस्ट वर्जन में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें और इसको अपनी कॉपी में राइट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।